जय माता दी दोस्तों। अगर हमें किसी कार्य को करना है तो उसे सोचो मत, शुरू कर दो। वादा मत करो, साबित करो और बातें मत बनाओ, उस कार्य को करके दिखाओ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा, एक नकारात्मक ऊर्जा। लेकिन हम किस ऊर्जा की तरफ आकर्षित होते हैं ये हमारे कर्मों द्वारा, हमारे किए गए कार्यों द्वारा तय होता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियां, खुशहाल जीवन हो। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, हमारे जीवन में हम सभी सफलता की ओर आगे बढ़ते रहें। लेकिन जाने अनजाने में भूल के कुछ गलतियां ऐसे हो जाती हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा हमारी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोधूली बेला के बारे में, जिसे गोधुलैया भी बोलते हैं। ये एक ऐसा समय है जिसके बाद रात्रि का आगमन हो जाता है। दिन हर 24 घंटे में कई शुभ मुहूर्त होते हैं, जैसे कि सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त और शाम के समय गोधुलैया, जिसे गोधूली बेला भी कहते हैं। ये एक ही बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, इसीलिए इसे मंगल बेला भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या कार्यों को हमें इस समय नहीं करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और हम सभी लोग सफलता की ओर आगे बढ़ें। गोधूली बेला बहुत ही शुभ समय होता है। आज के समय में इसे शाम की संध्या का समय भी कहा जाता है। गोधूली बेला, गोधूल यानी गायों के पैर से उठने वाली धूल, यह वह समय होता है जब सूर्य ढल रहा होता है, धरती से सूर्य की किरणें पीछे हट रही होती हैं और आकाश में पीली हल्की लाल चमकदार सूर्य की किरणें बनी हुई होती हैं। बहुत ही शांत वातावरण होता है। प्राचीन काल के हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि सुबह की निकली गाय जब चारा चढ़ के अपने घर को वापस लौट रही होती थी तो उनके चरणों से उठने वाली धूल से सूर्य देव की लाली ढक जाती थी। हम सभी जानते हैं कि गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय के आगमन को लक्ष्मी का भी आगमन माना जाता है, इसीलिए ये गोधुलैया का समय या गोधूली बेला का समय को मंगल बेला भी कहा गया है और ये सभी मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ समय माना जाता है। माना जाता है प्राचीन काल में जब गाय चारा चरने के लिए सुबह निकल जाती थी, उनके साथ ग्वाले भी जाते थे, सभी पशु भी सुबह के समय निकल जाते थे अपने भोजन के लिए। सभी पक्षी, सभी चिड़िया, सब लोग अपने भोजन के लिए निकल जाते थे और इस समय शाम के समय गोधूली बेला के समय, मंगल बेला के समय सब लोग अपने घर की ओर वापस प्रस्थान करते थे। सब लोग को बड़ा ही हर्ष और उल्लास रहता था कि आप अपने परिजनों से मिलेंगे। सब लोग अपना कार्य करके जब अपने घर लौटते थे तो बड़ी खुशी के साथ लौटते थे। यह शाम का वो समय होता है जिसे ध्यान और साधना और प्रार्थना के लिए भी बहुत ही उत्तम समय माना गया है। माना जाता है इस समय पूजा अर्चना करने से सभी दोषों का नाश होता है, जिससे हमारे दाम्पत्य जीवन में आने वाले दुख भी दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि अगर कोई भी हमें मंगल कार्य करना हो, उसके लिए शुभ समय ना निकल रहा हो, जैसे विवाह की कुछ रस्में हुई या कोई भी कार्य हुआ जिसके लिए हमें शुभ समय ना निकल रहा हो, तो गोधुलैया के समय हम इन सब कार्यों को या इन सभी रस्मों को निभा सकते हैं या कर सकते हैं। कुछ कार्य हैं जिसे हमें इस समय नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर रहे। किसी भी ध्यान पूजा पाठ करने के लिए ये उत्तम समय होता है। माना जाता है इस समय सोना नहीं चाहिए, इस समय सोने से भाग्य नष्ट होता है। कई लोग पूरा दिन कार्य करके थक जाते हैं और सोचते हैं थोड़ा आराम कर लें, लेकिन इस समय गोधुलैया के समय हमें सोना नहीं चाहिए, आराम नहीं करना चाहिए। कोई रोगी है, अगर किसी को बीमारी है तो उसके लिए उसे छूट है, लेकिन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसे इस समय नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं गोधुलैया के समय भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोग शाम को जब घर वापस लौटते हैं तो हाथ पैर धोने के बाद भोजन करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर गोधुलैया का समय है तो ध्यान रखिए इस समय भोजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं इस समय खाया हुआ भोजन शरीर को नहीं लगता, स्वास्थ्य में हानि पहुंचती है। इस समय घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा ना लगाएं। साफ सफाई अगर करना हो तो सुबह, अगर हो सके तो सुबह कर लें, सुबह उठने के बाद घर की साफ सफाई करें। ना हो पाए तो भी दोपहर के पहले, मध्यकाल के पहले साफ सफाई घर की कर लें, लेकिन इस समय गोधुलैया के समय घर की साफ सफाई ना करें। इस समय साफ सफाई करना शास्त्रों द्वारा, अपने वेद पुराणों के द्वारा वर्जित है। गोधुलैया के समय माना जाता है इस समय बाल नहीं काटना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। इस समय इन सब चीजों को करने से घर में दरिद्रता आती है और नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश करती हैं।
इस समय किसी यात्रा के लिए नहीं हमें निकलना चाहिए। अगर हमें किसी यात्रा के लिए निकलना है तो गोधुलैया के समय ना निकले। कोशिश करें कि गोधुलैया का समय जब पूरा हो जाए तो उसके बाद निकले, या फिर गोधुलैया का समय शुरू होने से पहले यात्रा के लिए निकले। माना जाता है इस समय के लिए अगर हम यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो यात्रा सफल नहीं होती है। दोस्तों एक चीज और आपको बता दें, अगर आप किसी यात्रा के लिए निकले या किसी भी मंगल कार्य के लिए निकले तो एक बार इस चौपाई का जरूर स्मरण कर लें। प्रवासी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। तब घर से बाहर किसी कार्य के लिए निकले। इस समय हम लोग को घर की डेहरी पर नहीं बैठना चाहिए, ना ही घर की डेहरी पर बैठ के कोई भी पुरानी गलत बातों का स्मरण करना चाहिए। इस घर के बूढ़े बुजुर्ग, अधिकतर माताएं बहनें हुई, जिनकी आदत होती कि घर की चौखट पर हम कुर्सी डालकर अगल बगल वालों से बैठ के बातचीत करते हैं, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ध्यान रखें गोधुलैया के समय हम ऐसे कार्यों से बचें। इस समय माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इस समय हमें घर की चौखट पर नहीं बैठना चाहिए, या पुराने बीते हुए किसी गलत पलों की किसी भी चीज की चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस समय मंगल बेला के समय हमें वस्त्रों को, कपड़ों को नहीं धोना चाहिए। भी अगर हमें वस्त्रों को या कपड़ों को धोना है तो इस समय के बाद या इस समय के शुरू होने के पहले हम इन कार्यों को कर सकते हैं। मंगल बेला के समय किसी को पैसे उधार ना दे। माना जाता है ये समय लक्ष्मी के आगमन का होता है और इस समय पैसे उधार देने से घर में दरिद्रता का वास होता है। अगर घर में कोई दूध या दही मांगने आता है तो याद रखें गोधुलैया के समय किसी को दूध या दही ना दें, क्योंकि माता लक्ष्मी के भाई कहे जाने वाले चंद्र देव इस समय रुष्ट हो जाते हैं और हमें आर्थिक स्थिति में हानि का सामना करना पड़ सकता है। माना जाता है गोधुलैया के समय, इस समय हम लोग को तुलसी के पौधे का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उस पे जल नहीं अर्पण करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या फिर तुलसी दल को, तुलसी के पत्तों को हमें इस समय नहीं तोड़ना चाहिए। गोधुलैया के समय हमें तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, ना ही उसकी पत्तियों को तोड़ना चाहिए, तुलसा दल को भी नहीं तोड़ना चाहिए। इस समय अगर हम तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं या तुलसा दल को तोड़ते हैं तो इस समय माना जाता है कि अगर ऐसा कार्य हम कर रहे हैं तो इससे घर में दरिद्रता का वास होता है और सकारात्मक ऊर्जाएं घर की नष्ट होती हैं। इस समय गोधुलैया के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान शालिग्राम का और माता रानी तुलसी का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है और हम लोग सफलता के करीब पहुंचते हैं। प्राचीन काल से माना जा रहा है अगर सूर्य ढल रहा हो तो इस समय हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, इस समय किसी विद्या के बारे में नहीं जानना चाहिए। माना जाता है इस समय लिया हुआ ज्ञान ज्यादा समय के लिए हमें याद नहीं रहता है और माँ सरस्वती हमसे रुष्ट हो जाती हैं। हो सके तो इस समय मंत्रों का और श्लोकों का जाप करें। यह वह समय होता है जब रात्रि का आगमन होने वाला होता है और दिन ढल रहा होता है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि इस समय पूजा अर्चना किया करते थे और माना जाता है यह समय पूजा अर्चना करने के लिए बहुत ही शुभ समय होता है। इस समय की गई पूजा बहुत ही जल्दी फलीभूत होती है। इस समय घर में प्रकाश होना चाहिए, घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर किसी कमरे में या कहीं घर पे किसी स्थान पर अंधेरा है तो वहां की लाइटें और बल्ब को जला दें। इस समय कुछ समय के लिए तो जरूर जला दें। माना जाता है संध्या के समय भगवान का स्मरण करने से सभी पापों का नाश होता है, तो इस समय हमें अपने घर में, घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक हो गया, तेल का दीपक हो गया, इसको जलाना चाहिए। घर के आंगन में जो कि ब्रह्म स्थान कहा जाता है वहां दीपक जलाने चाहिए। घर की डेहरी पर, घर की चौखट पर जहां से लोगों का आगमन होता है, घर की डेहरी पर दीपक जला के रखना चाहिए। याद रखें घर की डेहरी पर जब दीपक आप जलाएं या घर की चौखट पर जब दीपक जला के रखें तो ध्यान रखें कि दिया का जो मुख होता है वो पूरब दिशा की ओर हो। माना जाता है इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। गाय के आगमन को लक्ष्मी का भी आगमन माना जाता है। माना जाता है इस समय माता लक्ष्मी पूरे धरती पर विचरण कर रही होती हैं, तो इस समय हमें मंदिर में दीपक जलाकर प्रभु का स्मरण करना चाहिए कि हे माता लक्ष्मी, हे नारायण, हे शिव शक्ति, हे माता पार्वती, भोलेनाथ, हमारे घर में आगमन करें, हमारे घर में आइए, विराजिए, आशीर्वाद बनाइए रखिए कि हमारा घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, न कर हमारा इस घर का, पूरे संसार का कल्याण करें।
गोधुलैया का समय हर स्थान पे अलग अलग होता है। जिस स्थान पे जिस समय सूर्य ढल रहा होता है उस समय गोधुलैया का समय होता है। लगभग 30 मिनट का यह शुभ मुहूर्त होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्थान पे शाम के 6 बजे सूर्य देव ढल रहे हैं तो उस समय 5:55 से लेकर 6:25 से 6:30 तक का समय गोधुलैया का समय माना जाएगा। तो दोस्तों यही कुछ बातें हैं जिसका हमें याद रखना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जाएं हमारी जिंदगी में हमारे घर पे बनी रहें, नकारात्मक ऊर्जाएं हमसे दूर रहें। दोस्तों हमें प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकाल कर अपने धार्मिक पुस्तकों को, अपने धर्म के बारे में जरूर जानना चाहिए, प्रकृति के करीब रहना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम आशीष मिश्रा है और कंटेंट मेकिंग मेरा पैशन है। टीचिंग और गाइडिंग में मेरे को इंटरेस्ट है और इसी इंटरेस्ट के माध्यम से मैं अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, अपने सनातन धर्म का। अगर इसमें कोई गलती या भूल चूक हो गई हो तो आप कमेंट के थ्रू मेरे को बता दीजिएगा, मैं इसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपका हर समय मंगलमय हो। जय माता दी दोस्तों।